Raju, Chairman Singh Bhai, Mike, can you hear me? Yes. Yeah. Shall we start? Yes, sure. मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने और एक दिन और एक समय मुझे दिया है आपके साथ आकर संगति करने के लिए और प्रभु की वचन बांटने के लिए प्रभु दिए सो इस अद्भुत अवकाश के लिए मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु से बार बार मान रहा था आज शाम में मैं क्या आपसे बांटूं और क्या बताऊं, क्योंकि और सुबह जब भाई ने मुझे व्हाट्सएप किया तो मैं बोला भाई मुझे याद करो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है और जो भी मुझे प्रभु देगा वही मैं आपसे बांटने की कोशिश करूंगा। और इस शाम की मनन के लिए हम ये मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय 14 से लेकर 30 तक हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Can somebody read in Hindi for me? Can somebody read in Hindi or Korea for me? क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश में जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब पर देश चला गया। जब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद से संभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहां नहीं छिटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब ये तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं छिटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो।
क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत ही हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। फिर प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं कि शाम के मनन में तुम हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई कर, और जो आप बात करना चाहते हो हमारे से बिल्कुल साफ साफ बता दे, और हम तेरे वचन पे हम भरोसा रखिए और उसको माने और उसको मान के चले। हे प्रभु, हमारी इस दीन प्रार्थना को सुन, अयोग्य दास पे रहम कर और तेरी दया और कृपा से मुझे भर दे, और जो भी बताना है बिल्कुल साफ साफ बता दे। और मेरा हिंदी और मेरा जो भी वचन बोलने का तरीका है, आप मेरे साथ हो, और आपकी अगुवाई मेरे साथ हो, अगुवाई कर। हे प्रभु, हम तेरे से विनती करते हैं कि आज शाम में हम कोई ना खाली जाए, और तेरे सम्मुख में हम कोई खाली ना जाए, और जो भी हमसे बात करना चाहते हो हमसे बिल्कुल साफ साफ बात करिए। हम इस तीन प्रार्थना को प्रभु यीशु के मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। I don't know whether I've shared this topic before you, but when I was thinking this evening, this topic came back to me. मुझे नहीं मालूम कि मैं इस वचन को इसके पहले मैं बांटा होगा, लेकिन जब मैं शाम के टाइम मैं जब ऑफिस से आया और मेरे मेरे दिल में मैं दुआ कर रहा था, हे प्रभु इस शाम में मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। और मैं मेरे दिमाग में फिर आया कि मैं ये पैराबल के बारे में बात करूं, या पैराबल के बारे में मैं आपसे आपके साथ वचन बांटूं। और हम यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी लोगों को उस प्रभु के राज्य के बारे में बताने के लिए उन्होंने छोटे छोटे दृष्टांत को लेके प्रभु प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझाया। और इस दृष्टांत ये 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 जो पैराबल हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 25वां अध्याय 15 से लेकर 30 तक, हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु एक छोटी सी दृष्टांत को लेकर वो लोगों के सामने आया और बताया कि एक महान आदमी था जो बहुत पैसे वाला आदमी था, और उसके पास बहुत जायदाद था। और उस वो पैसे वाले और जायदाद वाले आदमी के पास बहुत सारे नौकर थे, और उस नौकरों को उन्होंने नौकरी दी, और वो उस नौकरों के साथ उसकी उसकी घर में या उसके फार्म में या उसकी जमीन में वो काम करा रहे थे और पैसा कमा रहे थे। और हम ऐसा जानते हैं कि वो एक मालिक था, और वो मालिक हर एक नौकर के बारे में बहुत अच्छा जानता, हर एक नौकर के बारे में वो जानता। हम बहुत बार हम भी मालिक होते हैं, हम हमारे घर में काम करे सो औरत या काम करे सो लोगों के बारे में मालूम होता है। अपने को मालूम है कि ये आदमी के साथ ये काम होगा, ये आदमी के साथ ये काम होगा, अगर मैं इसको ये काम दूंगा ये करके लाएगा, इसके साथ ये नहीं होगा, इसके साथ ये होगा। हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं, और उसके बरोबर हम हमारा जो एक्सपीरियंस उस नौकर के साथ है उसके बरोबर हम उसको डील करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मालिक है, ये जो मास्टर था, वो वो उसका जो भी धन, उसका जो भी जायदाद, वो सब कुछ वो अपने नौकरों पे छोड़कर वो दूर देश प्रयाण कर रहा था और दूर देश जाने के लिए कोशिश कर रहा था। और हम सोचते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि वो आदमी 3 नौकरों को बुलाया, और उसके जो भी जायदाद है उसमें से एक एक को 5 थोड़े दिया, एक को 2 और एक को 1। और उन्होंने बोला कि देखो मेरे दोस्त, मैं बहुत दूर चले जा रहा हूँ और मैं बहुत दिन के बाद वापस आऊँ, लेकिन ये तो बिल्कुल आप याद रखिए कि मैं 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 वैसे नहीं चले जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा, एक दिन जरूर। मैं कब वापस लौट आ रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन
जो भी मेरा जायदाद है, जो भी मेरा सब कुछ है, मैं तुम्हारे तुम्हारे को दे के जा रहा हूँ, और तुम इसको संभालना, देखना, और इसको उत्पत्ति करके आगे आप आप चलना। तो ऐसा बोलकर वो अपने दासों को, एक को 5 थोड़े दिया, एक को 2 थोड़े दिया, और एक को 1 थोड़ा दिया। हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु का वचन बिल्कुल साफ-साफ कहता है। प्रभु को मालूम है कि ये 5 वाला आदमी, ये 5 थोड़े के लिए वो योग्य है। ये आदमी 5 थोड़े के लिए वो योग्य है। जो 2 वाला था, वो 2 वाला भी इस 2 थोड़े के लिए वो योग्य है, क्योंकि उसका सामर्थ्य उतना ही है, उसका टैलेंट उतना ही है, और उससे बढ़ के हम देंगे तो उसके साथ नहीं होगा, उसको हम सताना सही नहीं। और एक वाले को 1 दिया, और प्रभु प्रभु को मालूम था कि उसके साथ 1 ही होगा, 1 से बढ़ के नहीं होगा। जो अपने-अपने सामर्थ्य के हिसाब से मालिक ने अपने जो थोड़े है, उन्होंने बाँटा, क्योंकि मालिक को बिल्कुल मालूम था कि इसके साथ, ये नौकर के साथ कितना होगा, ये नौकर के साथ, दूसरा नौकर के साथ कितना काम होगा, तीसरा नौकर के साथ कितना काम होगा। हम सोचते हैं कि अरे यार, ऐसा क्यों किया? तू एक ही लेवल पे दे के जा सकते थे ना। लेकिन ऐसा नहीं, वो मालिक को मालूम है, क्योंकि नौकर उसके पास काम कर रहे, और उसको बिल्कुल साफ-साफ मालूम है कि इसके साथ इतना ही काम होगा, उससे ज़्यादा हम नहीं माँग सकते, और माँगना भी सही नहीं, क्योंकि उसका उसका जो टैलेंट है, उसका जो मेहनत है, वो उतना ही करेगा। उसके बरोबर दिया। लेकिन हम ये भी नहीं सोचते कि 2 वाला कभी 5 वाले के साथ झगड़ा नहीं किया, कि या मालिक के साथ नहीं जा जाके नहीं बोला कि यार, उसको 5 दिया, मेरे को 2 क्यों? मुझे भी 5 दे। लेकिन वो ऐसा नहीं झगड़ रहे थे। वो बिल्कुल साफ-साफ थे, और जो भी मालिक का बात था, वो मान लिया, और उसके बाद के साथ चलने लगे। और ये 5 वाला जो आदमी है, वो बिल्कुल संतुष्ट था, और बहुत खुशी था, और उन्होंने, जो प्रभु ने, मालिक ने उसको 5 थोड़े दिया, उस 5 थोड़े को वो बिज़नेस या किसी में इन्वेस्ट करके, और उसको मल्टीप्लाई करके 5 को और 5 मिला के वो रेडी रखा। वो कभी ये नहीं सोचा कि यार, मुझे 5 ही मिले और 10 मिलना था, क्यों? ऐसा कभी नहीं सोचा। और ये भी दूसरे के साथ नहीं सोचा कि अरे, उसको 3 दिया, मेरे को 5 दिया, क्या मैं उससे बड़ा हूँ? ये भी नहीं सोचा। और ये भी नहीं सोचा कि मुझे खाली क्यों 5 दिया, और 10 देना था, ये नहीं सोचा। लेकिन वो एक खुश था, वो एक खुश खुशी में था कि मेरा मालिक ने मुझे इस 5 जोड़ी के साथ मुझे विश्वास किया। इस 5 जोड़ी के साथ मुझे विश्वास किया। उसका विश्वास योग्य बनकर, सेवक बनकर मैं काम करूँगा। ये नहीं, वो विश्वास योग्य, आई मीन उसके फेथफुल सर्वेंट के हिसाब से वो काम करने शुरू किया। वो ना रोया, ना उस मालिक के ऊपर ना झगड़ा, ना उसको मिसअंडरस्टैंड किया। उन्होंने बोला, मेरे मालिक मुझे 5 दिया, मैं खुश हूँ, मैं इस 5 को मैं आगे बढ़ाऊँगा। मैं इसको डबल करूँगा, या इसका मैं इसको आगे आगे और मैं इन्वेस्ट करके इसको मैं ज़्यादा बनाऊँगा। ऐसा सोचकर उसके पास कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं था। वो जो भी था, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था, और उस एटीट्यूड के साथ हम देखते हैं कि वो 5 को और 5 जमा करके वो 10 के साथ मालिक मालिक को मिलने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। और हम ये दूसरे वाले के पास भी यही देखते हैं कि दूसरा वाला भी वही लेवल पे था। वो कभी मालिक के ऊपर रोया नहीं, या 5 वाले के ऊपर रोया नहीं, "यार यार, तेरे को 5 मिला, मेरे को 2 ही मिला। क्या मैं कोई इतना बेकार आदमी हूँ कि मैं 5 नहीं सँभाल सकता हूँ?" बहुत बार हम सोचते हैं कि प्रभु के काम में हम सोचते हैं कि अरे, वो क्यों हारमोनियम बजाना या कैसियो बजाना, मैं नहीं बजा सकता हूँ क्या? मैं ज़रूर बजाऊँगा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। और हम वो जो बजाने वाले, उस पे हम हर एक टाइम हम रोते हैं, और उसके ऊपर चुगली करने लगते हैं, और उसके पीछे गंदी बात बोलने लगते हैं, और कि उसके बाद उसके बारे में हम किसी और को गलत बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसको हटा के हम उस जगह पे आने के लिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 2 वाला कभी नहीं रोया कि यार,
उसको 5 मिला, मेरे को 2 ही। हम भी इतने दिन से काम कर रहे थे, हमारा क्या पहचानत नहीं है क्या? लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 2 वाला बिल्कुल 5 वाले जैसा ही था। वो कभी किसी और के ऊपर नहीं रोया और ना मालिक के ऊपर। वो बोला चल, मेरा मालिक मुझे 2 दिया तो मैं उसको 2 को मैं उसको कोशिश करके 4 बनाऊंगा या उसकी 2 गुना बनाऊंगा, 2 गुना करूंगा। और वो मेहनत करने लगा और वो 2 गुना बनाया। वो कभी ये नहीं सोचा कि यार, मेरा मालिक ने मुझे इस्तेमाल करके पैसे बना ले रहा है यार, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। वो कभी नेगेटिव एटीट्यूड से नहीं गया। ये दूसरा हुआ, 2 करोड़ वाला भी अभी कैसा नहीं सोचा। वो यही खुशी में था कि मेरा मालिक ये जो मेरे को देखकर इस पे मुझे विश्वास किया, मैं उसके विश्वास योग्य बनकर मैं उसको बड़ा कर दूं। ठीक है, ये 2 आदमी का कहानी तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब तीसरे आदमी के पास हम आते हैं कि वो तीसरा आदमी, उन्होंने एक ही घोड़ा था, उसके पास एक ही घोड़ा था। और वो एक ही घोड़ा रहने के बावजूद भी वो अपने 2 भाइयों के ऊपर वो रोया नहीं ना कहानी, लेकिन मालिक के ऊपर रो रहा था। मालिक के ऊपर वो वो सोच रहा था, यार, ये मालिक बिल्कुल बहुत खराब आदमी है। ये जो आदमी ऐसा है कि वो 1 को 2 बनाता है और 2 को 4 बनाता है और 4 को 8 बनाता है और 5 को 10 बनाता है। बिल्कुल होशियार आदमी। ये एक थोड़ा वाला आदमी मालिक को बिल्कुल बहुत अच्छा जानता है। बहुत अच्छा जानता है। जो 5 वाला उतना नहीं जानता और 2 वाला नहीं जानता। ये नेगेटिव लेवल पे मालिक को बहुत अच्छा जानता है। हम यहाँ देखते हैं 5 और 2 वाला पॉजिटिव एस्पेक्ट में या जो अच्छे अच्छे बातों में वो मालिक को अच्छा जानता है। ये जो आदमी है, मालिक का अच्छाई भी जानता है और बुराई भी जानता है। और ये आदमी भले के बदले में भला बुरे बुरे की ओर सोचकर वो बोलता है कि मेरा मालिक जो ऐसा आदमी है, वो काटता है जहाँ पे वो नहीं पूछता। He reap it where he doesn't sow। ये बिल्कुल वो होशियार आदमी। मैं ऐसा करूंगा कि उसका जो सोच है उसका अगेंस्ट करूंगा। मैं जो वो सोचता उसके बरोबर नहीं करूंगा। मैं उसके उसके विचार के विरुद्ध मैं जरूर करूंगा। उसके विचार के अनुसार नहीं करूंगा, लेकिन उसके विचार के विरुद्ध करूंगा। और बताता है कि और बोलता है कि यार, मैं इसको इन्वेस्टमेंट में नहीं दूंगा, इसको मैं बिजनेस नहीं करूंगा, इसको 1 नो 2 नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं ये काम करूंगा, उसको मैं इस जमीन को खोदूंगा, मट्टी को निकालूंगा और इस एक जो पड़ा है उसको मट्टी के अंदर में डाल के उसको मैं बंद करूंगा। और जब मालिक फिर वापस आएगा ना, मैं खोद के दूंगा, यार, तेरा जो है वापस, तेरा जो है आप वापस। हम यहाँ बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, जो एक थोड़ा वाला आदमी था, मालिक को बहुत अच्छा जानता था। मालिक का पॉजिटिव जानता है, मालिक का नेगेटिव भी जानता है। ये जो 5 वाला 2 वाला, वो हमेशा मालिक के लिए, मालिक के पॉजिटिव साइड में सोच रहे हैं। लेकिन ये एक थोड़ा वाला मालिक के नेगेटिव साइड में सोचकर वो बोलता है कि इसका इनका जो आदत है, उसकी आदत के विरुद्ध, उनका सोच के विरुद्ध, उनकी सोचाई के विरुद्ध मैं जरूर करूंगा। मैं 1 को नहीं 2 बनाऊंगा, लेकिन 1 को 1 ही बनाकर मैं उसके हाथ में सौंपूंगा। सोचकर उन्होंने मिट्टी को खोदकर, जमीन को खोद, मिट्टी साफ कर उस एक घोड़े मिट्टी में लगा दी, मिट्टी में लगा दी। और बाद में आगे कहानी देखते हैं। ये जो मालिक, जो बहुत दूर देश गया और बहुत दिन के लिए गया, वो फिर वापस 3 जने उसके सामने, 3 जने उसके सामने। ये 5 वाला 5 बना के खुश था, 2 वाला 2 बना के बहुत खुश था। वो खुश थे क्योंकि जो मालिक फिर वापस आया।
बहुत बार हम सोचते हैं यार ये मालिक क्या आज हो गया, चले गए, हमको छोड़ के जाए, ये पूरा जायदाद हम एंजॉय करें। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं वो मालिक फिर वापस आया, वो जो भी उन्होंने उनको दिया उसको हिसाब किताब और उसका उसका जो भी वो इन्वेस्ट किया उसको लेने वापस हम यहाँ देखते हैं कि जब ये मालिक वापस आया, 5 वाला खुशी से लेके उस मालिक के पास गया और बताया कि यार मालिक आपने मुझे 5 दिए, तो ये 5 दिए, मैंने मेहनत किया और उसको बना आगे बढ़ा के मैं 5 दिए, 5 और 5 10 बनाया, ये लो आपकी। वो कभी नहीं सोचा कि एक वाले के हिसाब से नहीं सोचा ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा। 2 वाला भी वही 5 वाले के हिसाब से बहुत खुश था, मेरा मालिक वापस और 2 मिलाकर के मालिक आपने मुझे 2 दिए, मैं और 2 मिला के आपको 4 दें। इस 2 आदमियों को मालिक ने बहुत खुश होकर उसका संबोधित करता है, दाओ गुड एंड फेथफुल, भला नम्मकమైన నా దాసు। तेलुगु में बहुत अच्छा, भला नम्मकమైన నా दास, मेरे जो योग्य सेवक, मेरा जो भला योग्य सेवक, इस छोटी चीज में आप सही तरीके से थे और जो भी है जो भी मेरा कमाई उसमें मेरा साथ। Thou has been faithful in little things, enter thou to my joy. Thou has been faithful in the little thing. वो मालिक के लिए बिल्कुल छोटा था, लेकिन जो आदमी उसके साथ ट्रेडिंग कर रहा था, जो उसको 2 को 4 बनाया, 5 को 10 बनाया, उसको तो बहुत बड़ा था, लेकिन मालिक के नजरों में बिल्कुल छोटा था। बोला इस छोटी चीज पे आप मेरे लिए बहुत विश्वास योग्य बने और 2 को और 2 बनाए, 5 को और 2, मेरे खुशी के अंदर आइए, एंटर दाउ द जॉय बोलकर शाबाश बात। जब एक वाले के पास कहानी आती, एक वाला बोलता है, हे मालिक, हे प्रभु, मैं आपको जानता हूँ, आप जो आदमी है जान नहीं बूझते हैं उससे, उस जगह से आप देते हैं, जहाँ पे आप where you doesn't sow you reap there, and I know you must। मैं आपको जानता कि आज ये उस मालिक का नेगेटिव एस्पेक्ट ही जानता है, लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट, और इसीलिए मैंने क्या किया, जमीन को खोदा, मिट्टी और एक बहुत बड़ा सुराग बना, और तुम्हारा एक जो तुम घोड़े दिए हैं उसको मैं छुपा कर रखा है, ये ले भाई आपका घोड़ा वापस। यहाँ पे जो मालिक बहुत गुस्से हुए, ये दास, उसमें हिंदी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन वो याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल है, thou knowest that I reap, 26वां आयत, thou knowest that I reap where I sowed not and gather where I have not spread. Thou oughtest therefore to have put my money to exchanges, and then at my coming I should have received my own with interest. I should have received my own with interest. मैं असल के साथ, मिट्टी के साथ असल मुझे चाहिए। असल 1 रुपया होगा, उसका मिट्टी 4 आने या 8 आने उसका मिट्टी होगा, लेकिन वो मुझे चाहिए था, एक को एक तुम असली वापस करोगे तो मैं खुश नहीं हूं। और यहाँ बोलता है, टेक देयरफॉर द टैलेंट फ्रॉम हिम एंड गिव इट टू हिम हु हैड 10। वो जो एक है उसको निकाल लो उसके पास, और जिसके पास 10 है उसको दो।
10 वाला 11 बन जाए, 10 वाला 11 बन जाए और इसका छीन ले, इसका छीन ले। और आगे हम देखते हैं इसको, और इसको हम बाहर डालेंगे, नरक में डालेंगे, जहाँ पे उसका there will be gnashing, weeping and gnashing of teeth. For unto everyone that shall be given, and he shall have abundance, but from him that shall be taken away, even from which he hath. जिसके पास है उसके पास और बहुत अधिक होगा, जिसके पास वो था वो उसको यूटिलाइज नहीं करा, उसके पास से हम छीन लेंगे और इसको ले जाकर हम उस जगह पे फेंकेंगे जहाँ पे नरक, वहाँ पे रोना और ना और कठिनाई के साथ वहाँ पे फेंकेंगे। इस शाम में प्रभु अपने साथ बिल्कुल साफ साफ, मैं आपको इस दुनिया में खाली नहीं, आपको कुछ टैलेंट, कुछ कोड़े देके भी, आपको मालूम है जो टैलेंट आपके पास है, जो घोड़ा आपके पास है, आप प्रभु के लिए उसको 2 गुना बनाएंगे, आप जो घोड़ा प्रभु ने दिया आपके लिए आप उसको 2 गुना बनाएंगे, जैसा 5 वाला और 2 वाला, या एक जो घोड़ा था उसकी जैसा जमीन को खोद, मिट्टी निकाल के और मिट्टी में मिला, मिट्टी में उसको छुपा दे। आज शाम में प्रभु आपसे बिल्कुल साफ है, मैं आपको इस दुनिया में खाली नहीं लाया, मैं आपको इस दुनिया में कुछ घोड़ों के साथ लाया। I have brought you to this world with some talents. I do not know what your talent is, whether it's 5 or whether it's 1. But what is your attitude? Is your attitude, आपका जो स्वभाव है 5 वाला, उसका जिंदगी में 5 को मैं 10 बना के मेरे मालिक को देखूंगा, मेरे खाली हाथ से नहीं देखूंगा, या 2 वाले जैसा 2 को और 2 मिला के मेरे मालिक खाली हाथ से 2 गुना से, या आपका एटीट्यूड 1 वाला घोड़ा जैसा है। मैं ऐसा आदमी को जानता हूँ, इस आदमी का एटीट्यूड को जानता हूँ, ये आदमी बिल्कुल का बिजनेसमैन, वो चुस्त है, वो चालू है, जहाँ पे नहीं चुस्त है वहां से इसके विरुद्ध में बहुत बार हम उस 1 घोड़े वाले जैसे प्रभु का मन को जानते भी उसका विरोध करते, प्रभु का मन को जानते हुए भी हम उसका विरोध करते। इसलिए उस 1 वाला आदमी को बोलते हैं, यार मेरा मन को जानते हुए भी आप ऐसा क्यों किए? जब वो डांट भी देता है, वो डांट भी प्यार के साथ है, उसका डांट प्यार से बोला उसको, यार मुझे जानते भी आप मेरे विरुद्ध क्यों किए? बहुत बार हम प्रभु के मन को जानते हुए भी उसके विरुद्ध करते हैं, उसको जानते हुए भी उसके विरुद्ध करते हैं। आज प्रभु इस शाम में आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप वो 5 वाले जैसे हैं, या 2 वाले जैसे, या 1 वाले जैसे हैं, जो प्रभु का मन को 5 वाले और 2 वाले के से ज्यादा जानते हो, और जान के भी उसके विरुद्ध करते हैं। आप जो प्रभु दिए सो घोड़े को इस भूमि में खोद कर मट्टी उठाकर उसको छिपाने के लिए, उसको अधिक नहीं बनाने, मैं जो घोड़ा दिया उसको आप अधिक बनाने के बदले में उसको बेकार कर, और जब वो हिसाब किताब उसकी आएगी आपके साथ, फिर वापस आएगा वो, एक ना एक दिन हमारा मालिक फिर वापस आएगा, जब वो हिसाब किताब, आपका परिस्थिति क्या होगी वो आप बता, वो आपको शाबाशी के साथ
मेरे योग्य दासी बोलकर बुलाएगा? हे दुष्ट दासी बोलेगा, will he call you blessed thou good and faithful son? Good and faithful son. शाबाश मेरे नौकर, मेरे आनंद में प्रवेश कर। या will he scold you and say, thou unfaithful servant? Or he said, thou wicked and slothful son. Thou wicked and slothful, दुष्ट और आलसी दास। ये बात हम नहीं सुनना चाहते अपने मालिक के पास। ये बात किसी को सुनना नहीं चाहते। दुष्ट और आलसी। मुझे जानते हुए भी मेरे विरुद्ध क्यों किए? मुझे जानते हुए भी मेरे विरुद्ध क्यों किए? उस दिन उस आदमी के पास जो एक था उसको छीन लिया गया और 10 वाले को दिया। 10 वाला एक से बढ़कर 11 बन गया और इसका एक से छीन के शून्य बन गया, कुछ नहीं था। तो वो आपसे बात कर रहे हैं। हर एक आदमी तुम्हारे हिसाब किताब के साथ, तुम्हारे को जान के मैं तुम्हारे को बता दिया आज उसको कैसा इस्तेमाल करें। एक दिन मैं फिर वापस लौट उसका हिसाब किताब पूछूं। आप 5 वाले के साथ रहोगे या 2 वाले के साथ रहोगे या 1 वाले के जैसा? ये आप ही जान सकते हैं, आपको ही मालूम होगा आप क्या करें। उस दिन उस आदमी को लेकर बाहर फेंका, जहां पे रोना दुखी और मुश्किल के साथ। लेकिन आज प्रभु हमारे पे फिर दया दिखा रहे कि ये मेरा नौकर एक ना एक दिन कुछ ना कुछ फल लाएगा, कुछ ना कुछ फल लाएगा और एक मौका और एक मौका और एक मौका आपको दे रहा है। इस मौके का फायदा उठाएंगे या हट जाएंगे? इस मौके का फायदा उठाएंगे या चले जाएंगे? मालिक तो सही नहीं है, तेरा दास नहीं बनूंगा, तो मेरा मालिक नीचे, मैं हट जाऊं। आज प्रभु आपसे प्यार से बात कर। ये कहानी कुछ कहानी के लिए नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपने लिए आत्मीय सत्य के लिए इस बात को लिखा है। आप कैसे ले? मैं आपको जज करना नहीं चाहता। आपका आत्मा आप ही आप जज कर सकते हैं। आप क्या? अगर हम उस एक थोड़े वाला दासी प्रभु से मांगे, मेरे को ऐसा मत कर, मैं फल भरित सेवक बनूं और तेरे काम के लिए आगे बढ़ूं। प्रभु उस वचन के साथ बात किया हो, अगर वो आपसे बात किया तो उसके वचन के बरोबर हम उसके रास्ते में चलेंगे और फल बनाने वाले सेवक बनेंगे। जिस दिन वो वापस आएगा वो हमें कहेगा, शाबाश दाऊद गुड एंड फेथफुल, मेरा योग्य दास, मेरे लिए तुमने इस छोटे चीज में आप विश्वास बहुत कुछ जो प्रभु आपको देता है बिल्कुल छोटा है, लेकिन आपको मालूम नहीं वो छोटा है। लेकिन आपके अपने सामर्थ्य के हिसाब से भी आपसे सामर्थ्य ज्यादा कभी नहीं देगा। आज आपके गुणों कैसे इस्तेमाल करें? प्रभु आपसे जरूर बात किया, जो प्रभु ने बात किया उसके साथ हमारा जिंदगी सही करे और हम आगे बढ़े। प्रभु इस वचन पे आशीष, इस वचन पे आशीष। थैंक यू।